हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? फटाफट से रिप्लाई करिए, आ जाइए फटाफट से। उसके बाद में सेशन को शुरू करते हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। फटाफट से आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। देखिए, आज की क्लास है वह आपकी संस्कृत की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी प्रतिदिन 4 बजे संस्कृत की कक्षा होती है। तो यह आपकी संस्कृत की कक्षा है। देखिए, वर्ष 2017 का हल प्रश्न पत्र है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2017 में आपके 2 पेपर हुए थे। तो मैंने सेकंड पेपर को पहले क्लास में करा दिया है और उसके बाद में आज आप पढ़ने वाले हैं पहला वाला पेपर जो पहला आपका हुआ था। यानी 2017 में 2 पेपर कराए गए थे आपके संस्कृत के। और पहला प्रश्न आपको पढ़ना है पहले पेपर का, क्योंकि सेकंड पेपर हमने करा दिया है 2017 बैच का ही है। सेकंड पेपर मैंने करा दिया, फर्स्ट आप करने जा रहे हैं आज की कक्षा में। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 6 आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं, 7 आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इस तरह से आपका 25 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपको 1 घंटे का दिया जाता है। तो आज की क्लास के माध्यम से शुरू करते हैं अब क्लास। पहला प्रश्न है, फटाफट से आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। महेश्वर सूत्रों की संख्या है 8, 10, 12, 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या होती है वह होती है 14। दा विकल्प आपका सही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपका, सॉरी 22 नहीं 2 है। पावकहा में संधि है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। बताइए, पावकहा में संधि है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो पावका में जो संधि है वह आपकी अयादि संधि है, यानी कि बा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पर। सा वर्ड का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ, मूर्धा। सा वर्ड का उच्चारण स्थान तो है आपका कंठ, यानी कि सा विकल्प सही है। अच्छा, सा का पूछा है तो सा का होगा आपका दंत होगा, सा पूछा है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन पर। त्रैश्चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है 34, 33, 103, 300। त्रैश्चत्वारिंशत् प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प है वह आपका वा विकल्प सही है, यानी कि 33 जो है यह आपका त्रैश्चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पंचवटी में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। पंचवटी में समास है तो पंचवटी में समास आपका है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। तो यह आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए जो कि आपके 5 नंबर के हैं। तो आपको ये 5 नंबर तो बहुत ही ज़रूरी हैं, प्राप्त करने हैं। इसके बाद में अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। 6 आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि आपके 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। रामायगाम ददाति में कौन सा कारक है? यानी कि रामायगाम ददाति में आपका चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग हुआ है। किसका? चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग है। आपको प्रश्न इस तरह के दिया होगा, आपको उत्तर डाल के लिखना है
कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सिर्फ इतना ही आंसर देना है। ओके, क्योंकि आपको समय बचाना है आपको प्रश्न पत्र के लिए। प्रश्न संख्या 7 है आपका, गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के कहा है, तो देखिए उत्तर डाल के लिखना है आपको। गुरु के रूप आपको लिखना है विभक्ति यानी कि सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो गुरो, गुरुवो, गुरुसु, ये आपके गुरु के रूप हैं सप्तमी विभक्ति के। प्रश्न संख्या 8 है आपका, नायिका का संधि विच्छेद होगा और संधि का नाम बताना है। तो नायिका का जो संधि विच्छेद है, नौ धन अका नायिका, ये आपकी संधि विच्छेद हो गई और संधि का नाम आप सभी को बताना है, उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपका, गम धातु में कित्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो आपको उत्तर डाल के लिखना है धातु, प्रत्यय और शब्द। तो प्रत्यय आपका है कित्वा, धातु है आपकी गम, तो शब्द बनेगा गत्वा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको आंसर देना है कित्वा प्रत्यय है। कौन सा? कित्वा प्रत्यय है। अगर आपसे पूछा जाए गत्वा में कौन सी धातु है, तो आपकी गम धातु है। कौन सी? गम धातु है। अगर आपसे पूछा जाए गम और कित्वा प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा, तो गत्वा शब्द बनेगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आपको उत्तर डाल के लिखना है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड जो कि निम्न है, आ, ई, उ, री, ली। ये 5 वर्ड हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड। आपको बस इतना ही आंसर देना है, आ, ई, उ, री, ली। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये वर्ड। इसके बाद में प्रश्न संख्या 11 देखिए, गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। आपको उत्तर डाल के लिखना है गम धातु में उपसर्ग लगाकर बने हुए शब्द। तो ये तो आपकी हो गई धातु। कौन सी? गम धातु। उपसर्ग यानी कि आपका अनु और प्रति उपसर्ग लगाया है, तो गम और अनु उपसर्ग लगाकर हो गया अनुगमन। कौन सा शब्द बना? अनुगमन। गम और प्रति उपसर्ग लगाकर बना है प्रतिगम। क्या बना है? प्रतिगम। तो ये आपके 2 शब्द हो गए उपसर्ग लगाकर बने हैं। तो आपने 11 प्रश्नों को किया, यानी कि 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 5 नंबर के, 6 आपके अतिलोकप्रिय प्रश्न जो कि 6 नंबर के, यानी कि 11 नंबर आपके कंप्लीट। इसके बाद में अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। कोई भी प्रश्न हो लघु उत्तरीय में आपका 2 नंबर का आता है। तो देखिए प्रश्न 12 दिया है, द्वि शब्द का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में द्वितीया का चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखिए। यानी कि द्वितीया और चतुर्थी का रूप लिखना है। तो देखिए द्वि शब्द का पुल्लिंग, पुल्लिंग में आपका द्वितीया और चतुर्थी पूछा है। तो द्वितीया में आपका हो जाएगा द्वितीयम, द्वितीयो, द्वितीयान, द्वितीयस्मय, द्वितीयाय। चाहे आप द्वितीयाय कह दीजिए, चाहे आप द्वितीयस्मय कह दीजिए। द्वितीभ्याम, द्वितीभ्ये, है ना। क्या होगा? एक वचन में होगा द्वितीयम, द्विवचन में होगा आपका द्वितीयो, बहुवचन में होगा द्वितीयान, और आपका देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा द्वितीयाय, द्विवचन में होगा द्वितीभ्याम, और बहुवचन में होगा द्वितीयेभ्या, है ना। क्या होगा? द्वितीयेभ्या। इसके बाद में स्त्रीलिंग में आपका आएगा, देखिए स्त्रीलिंग में आपका द्वि का है, द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति की। द्वितीया में है आपका द्वितीयाम, द्वितीये, द्वितीया। इसके बाद चतुर्थी में आपका आएगा द्वितीयाये, चाहे आप द्वितीयाय लिख दीजिए, चाहे आप द्वितीयस्मय लिख दीजिए।
सही हो जाएगा। द्वितीयाभ्याम द्वितीयाभ्या, ये आपके क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन हो गए, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के तीनों। देख लीजिए, द्वितीया में आपका द्वितीयाम द्वितीय द्वितीया, चतुर्थी में आपका द्वितीयस्मय द्वितीयाय, चाहे आप किसी को भी लिख दीजिए। द्विवचन में आपका द्वितीयभ्यम, बहुवचन में आपका द्वितीयाभ्य। ठीक है, इस तरह से लिखना है। प्रश्न संख्या 13 है आपका, स्था धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष में तीनों वचन के रूप लिखिए। स्था धातु, तो देखिए आपको उत्तर डाल के सिर्फ लिखना है। अच्छा है, विधिलिंग मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष यानी कि विधिलिंग के रूप स्था धातु के रूप हैं विधिलिंग के, कौन सा है, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में होगा आपका तिष्ठेत तिष्ठितम तिष्ठेत, क्या होगा, तिष्ठेत तिष्ठितम तिष्ठेत। इस तरह से ये आपको लिखना है आंसर। प्रश्न संख्या 14 है आपका, विद्यालय पर संस्कृत में 2 वाक्य लिख दिए, यानी कि 2 नंबर आपके ये तो पक्के होने हैं। तो देखिए पहला दिया है, आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, कुछ मैं ही बताए दे रहा हूँ। पहला दिया है विद्यालय शिक्षाय भवति, यानी कि विद्यालय में शिक्षक होते हैं। इसका दूसरा है छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति, यानी छात्र जो है विद्यालय को जाता है पढ़ने के लिए। तो ये आपके 2 हो गए विद्यालय से संबंधित 2 वाक्य संस्कृत में। इसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 15, जो कि आपका 2 नंबर का है। आगत्य शब्द में उपसर्ग धातु तथा प्रत्यय अलग अलग करिए तथा नाम लिखना है। तो आगत्य शब्द में देखिए उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है आ, उपसर्ग क्या है, आ है। धातु कौन सी है, गत है, गत धातु है। अब प्रत्यय कौन सा है, अ प्रत्यय है। यानी कि आगत में आपका आ उपसर्ग है, गत धातु है और अ प्रत्यय है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 16 देखिए, जो कि आपका 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपादान कारक की विभक्ति तथा उसका चिन्ह संस्कृत भाषा में एक उदाहरण सहित लिखिए। देखिए उत्तर डाल के लिखना है आपको कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह से यानी कि हार या अलग होना, यानी अपादान से अलग होना क्या है, इसका चिन्ह जो है से अलग होना। उदाहरण जैसे मात्रे, है ना। 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है आपकी स्क्रीन पर। 17 आपको दिया है श्लोक। निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। आपको एक श्लोक जरूर दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखना है आपको। देखिए, नैनम छिंदती सत्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेत तापो ना शोष्यति मारुता। उत्तर में लिखना है आपको श्लोक का हिंदी अनुवाद। तो देखिए, इसको आत्मा को यानी आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही इसे अग्नि जला सकती है, ना जल इसे गीला कर सकता है और ना वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। आत्मा क्या है, सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको श्लोक को अर्थ लिखना है। ओके, कोई श्लोक का अर्थ नहीं आ रहा है तो उसी संस्कृत के हिसाब से आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा। प्रश्न संख्या 18 है आपका, बाग के चारों ओर जल है। बाग के चारों ओर यानी कि संस्कृत में बनाना है तो बाग का हो जाएगा उद्यानम, चारों ओर परिता जल है यानी कि जलम अस्ति, उद्यानम परिता जलम अस्ति, बाग के चारों ओर जल है। इसके बाद में दूसरा वाक्य है आपका, मोहन लता के साथ जाता है।
मोहन लता के साथ जाता है, तो मोहन का हो जाएगा मोहन, लता का हो जाएगा लताया के साथ यानी कि सह जाता है तो गच्छति। मोहन मोहन लताया सह गच्छति। इसके बाद में तीसरा वाक्य है आपका, तीसरा वाक्य है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो राम यानी कि रामेण, राम के द्वारा तो रामेण, पुस्तक यानी कि पुस्तकम पढ़ी जाती है तो पढ़ती, अच्छा पढ़ना, पठति होगा, रामेण पुस्तकम पठति। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, वह श्याम से अधिक मोटा है। वह श्याम से अधिक मोटा है, तो सा, वह श्याम से यानी कि श्यामेन, अधिक यानी कि अत्यधिक, मोटा है तो स्थूला अस्ति। वह श्याम से अत्यधिक मोटा है, तो सा श्यामेन अत्यधिक स्थूला अस्ति। ये आपका संस्कृत में वाक्य हो गया। 4 वाक्य आपके जरूर पूछे जाएंगे जो कि आपके 2 नंबर के होंगे, तो इसलिए आप वाक्यों का रिवीजन करिए, वाक्यों की क्लासेस को देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है वह वाक्यों की क्लासेस को देख सकते हैं, बाकी और भी क्लासेस हमने डाली हैं उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये रहे आपके 18 प्रश्न आज की कक्षा के, जो कि आपको 25 नंबर दिलाएंगे। 18 प्रश्न। ओके, चलिए, जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। डेली आपकी 4 बजे की कक्षा रहती है संस्कृत की, तो आप सभी लिंक के भरोसे ना बैठा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली लिंक शेयर कर दी जाती है जब भी क्लास होती है, और क्लास के बाद में आपका PDF डाल दिया जाता है, PDF शेयर कर दिया जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। ओके, चलिए, सभी को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।